हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। आज हम लोग योगा फिलॉसफी पे बात करेंगे। इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट जनरल पेपर जो है उसकी तैयारी कराई जाती है और पेपर सेकंड में स्पेशली जो एजुकेशन सब्जेक्ट के लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए यहाँ पे क्लासेस कराई जाती हैं। और इसका क्लास का जितना भी स्टडी मटेरियल है और जो भी कंटेंट है वो सब टेलीग्राम पे क्लास के बाद डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने जो भी पीडीएफ से उनको डाउनलोड करके और उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये रही आपके लिए जानकारी जो चैनल से रिलेटेड है। और इस चैनल पे यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट की कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड पेपर में जो एजुकेशन पेपर है उसमें पेपर यूनिट फर्स्ट जो है एजुकेशनल स्टडी, उसमें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी हो गई है, इंडियन फ़िलासफ़ी के कुछ जो बचे हुए हैं पार्ट्स वो करा रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स जो हैं उन पे भी कुछ क्लासेस हो गई हैं और एक आधी दो बचे हुए हैं थिंकर्स, तो वो भी अभी जल्दी क्लासेस उनकी भी हो जाएंगी। और कुल मिला के आपको 8 थिंकर के बारे में पढ़ना है, तो सारी ही क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी। तो चलिए आज इतना ही, और आगे देखते हैं कि योगा फिलॉसफी में क्या क्या हमें जानने के लिए जानकारियाँ हैं जो यूजीसी नेट से रिलेटेड हैं। तो आप अपने जो भी नोट्स हैं उनको पॉइंट वाइज बनाइएगा और कीवर्ड्स में और हाईलाइट करते चलिएगा। तो जो योगा फिलॉसफी है उसके एक्सपोनेंट जो है वो पतंजलि है। द योगा फिलॉसफी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद सांख्य फिलॉसफी। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्य फिलॉसफी से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इसके एक्सपोनेंट पतंजलि है। ये आपको मैचिंग के क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शंस देके और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि योगा फिलॉसफी के जो है एक्सपोनेंट वो पतंजलि है। द योगा प्रेजेंट अ प्रैक्टिकल पाथ फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, वेयर इज द सांख्य एम्फेसाइज द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। तो जो योगा फिलॉसफी है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, जो रियलाइजेशन किसी चीज़ का, जो रियलिटी होता है उस पर मतलब बेस्ड होता है। और जो सांख्य फिलॉसफी होता है उसमें क्या होता है, जो नॉलेज है उसको अटेन करना और उसको रिटेन करना, मतलब कि उसको याद करना, उसमें अपने आप में आत्मसात करना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इस तरीके की जानकारी जो होती है वो दी जाती है। और मीन्स कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो ये जो योगा फिलॉसफी है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, ध्यान और मेडिटेशन पे आधारित होता है। पतंजलि योगा सूत्रास, समाधिपदा क्या है, ब्रह्म कुमारी, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साधना पदा जो है वो तपस्या, ठीक। विभूति पदा जो है वो सरेंडर टू गॉड और मोक्ष। तो इस तरह से योगा फिलॉसफी जो है उसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। हिंदू फिलॉसफी डिस्टिंग्विश 7 मेजर ब्रांचेज ऑफ योगा। राजा योगा क्या है, रिफर टू एज अ क्लासिकल योगा, अ सिस्टमैटिक ऑफ योगा कोडिफाइड बाय पतंजलि एंड क्लासिफाइड एज 1-6 आस्तिक्स ऑर्थोडॉक्स। और जना योगा जैसे राज योगा, जना योगा, कर्म योगा, भक्ति, तंत्र योगा, मंत्र योगा और क्या है, हठा योगा। तो ये इस तरीके 7 इसके जो है मेजर ब्रांचेज है योगा फिलॉसफी के। इसमें क्या है, रजा योगा, इसमें जो आस्तिक, नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स, जो 6 आस्तिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स, उस तरीके के जो भी मतलब टर्म्स हैं वो रिलेट करेंगे। और जना योगा में क्या है, बुद्धि योगा, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल पाथ ऑफ वेदांता, तो ये सब जना योगा में आएंगे। कर्म योगा में कर्म से रिलेटेड आपको नाम से ही दिख रहा है, एवरीडे वर्क। भक्ति योगा में पाथ ऑफ डेवलपमेंट, डिवोटेड सर्विस टू गॉड, तो ये गॉड से रिलेटेड है। तंत्र योगा में फोकस्ड ऑन टेक्निक्स एंड साइकोफिजिकल टेक्निक्स कंटेन्ड विद द बॉडी ऑफ टेक्स्ट कॉल्ड तंत्रास, तो ये तंत्र योगा में होगा। मंत्र योगा में साइको एक्चुअलाइजेशन प्रॉपर्टीज़, तो ये एक्विजिशनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें क्या होगा, मंत्र योगा में आएगा। हठा योगा में क्या होगा, द टू प्योरीफाई बॉडी एंड सोल डिस्क्राइब्ड बाय योगी स्वथमरमा। तो ये क्या है, मतलब कुल मिला के इनके अंदर में आपको जानना है कि किन के अंदर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये जो 7 मेजर ब्रांचेज है, रजा योगा, जना योगा, इसको आप जानिए, इसको ध्यान में रखिएगा। योगा क्लेशा और सफरिंग्स, ये क्या है, अविद्या, इग्नोरेंस। अस्मिता क्या है, इगोइज्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अविद्या में क्या आएगा, तो इग्नोरेंस आएगा।
ये क्लेसाज हैं और सफरिंग्स योगा फिलॉसफी के। अस्मिता में क्या आएगा? ईगोइज्म। रगा में क्या आएगा? अटैचमेंट। और द्वेष में क्या आएगा? एवर्सन। और अविवेशा तो क्लीनिंग फॉर लॉन्ग लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ। तो ये जो आपको पांचों टर्म हैं इनको ध्यान में रखना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा फिलॉसफी, तो ये क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। तो ये आपको सीक्वेंस में ही याद करना है इस तरीके से। तो इसको आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत लोगों को याद भी होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि 8 फोल्ड पाथ जो है वो कौन कौन से हैं और उसके सीक्वेंस क्या हैं। तो यम में क्या है? नॉन वायलेंस, नॉन हेटेड। और नियम में क्लीननेस, रेडीनेस, रियलाइजेशन, स्क्रिप्चर्स। आसना में टू डू डिफरेंट पोस्चर्स। और आसन जैसे हम लोग लेते हैं उस तरीके से, मतलब आपको ये बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं, जस्ट आपको याद रखना है इसको एक बार, मतलब अच्छे से। प्राणायाम में क्या है? कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, कुछ सब योगा फिलॉसफी है तो उसी से रिलेटेड होगा। धारणा में क्या? द माइंड थिंक्स अबाउट वन ऑब्जेक्ट एंड अवॉइड्स अदर थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टिल इंटरप्टेड। प्रत्याहार में कंट्रोलिंग पैशन फॉर ऑब्जेक्ट। ध्यान में मेडिटेशन। और समाधि में इट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर इंडिविजुअल अवेयरनेस डिजॉल्व इनटू द ग्रेट होल। ठीक, तो इस तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये आपको 8 फोल्ड जो योगा फिलॉसफी के ये याद रखना है आपको। योगा फिलॉसफी की जो मेटाफिजिक्स है वो क्या कहती है? फॉर्म्स ऑफ चिंता, स्टडी ऑफ माइंड। चिंता इज इम्बेडेड विद 3 गुणास, सत्व, रजस एंड तमस। इट्स कॉन्स्टिट्यूटली चेंजेस, दिस इज सो बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस नेचर ऑफ वन गुना ऑन अदर्स। तो प्रख्या मतलब सत्व गुना इज द डोमिनेटिंग इज, ये हमने सत्व रज तमस जो है वो हमने ऑलरेडी सांख्य फिलॉसफी में भी पढ़ा है, ठीक है, आपको याद होगा, उसकी भी क्लासेस जब हुई थी। तो ये क्या है कि इसमें जो इसकी मेटाफिजिक्स है वो इस चीज़ पे फोकस्ड करती है। तो ये क्या है? पारवर्ती और स्थिति। तो प्रख्या और प्रवृत्ति, स्थिति, तो ये 3 तरीके से जो है इसके मेटाफिजिक्स जो होती है योगा फिलॉसफी की वो वर्क करती है। तो इसको आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी योगा फिलॉसफी में स्पेशली माइंड, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, इन्हीं सब चीज़ों पे बात की जाती है। रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में। योगा फिलॉसफी की जो एपिस्टेमोलॉजी वो क्या कहती है? प्रमाणा, विकल्पा, विपर्या, निद्रा, स्मृति और मेमोरी। तो उसमें प्रमाणा में 3 काइंड्स ऑफ ट्रू कॉग्निशन, नेमली परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमोनी, ठीक। तो दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इसको आपको याद रखना है। विकल्पा में क्या है? इट इज़ अ मेयर वर्बल आइडिया कॉज्ड बाय वर्ड्स टू विच नो रियल थिंग्स कॉरस्पॉन्ड्स। विपर्या में क्या है? नॉलेज ऑफ थिंग्स एज व्हाट दे रियली आर नॉट, एग्जाम्पल इल्यूजन, अविद्या। निद्रा में क्या है? स्लीप वेल, टेक प्रॉपर स्लीप, ठीक। स्मृति और मेमोरी में रिप्रोडक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोड ऑफ एथिक्स में ब्यूटी, नेचर, एप्रिसिएशन, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल, डिसिप्लिन। तो ये इसकी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी दोनों ही, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा योगा फिलॉसफी की। योगा फिलॉसफी का जो करिकुलम है वो कैसा है वो देखेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट, सॉरी, एक्टिव लर्निंग, फिजिकल एजुकेशन, योगा मेडिटेटरी। तो ये इसकी करिकुलम है योगा फिलॉसफी की कि नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग होना चाहिए और फिजिकल एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा करने पे तो फिजिकल एजुकेशन होगा ही, योगा मेडिटेटरी है, ठीक है, तो करिकुलम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा हेल्थ सही नहीं चल रहा है इस टाइम, तो इसकी वजह से थोड़ी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही। बाकी जो भी पहले वीडियोस आ गई हैं उनको आप देखिए, और टेलीग्राम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप अपना रीड आउट कर सकते हैं PDF के थ्रू और नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, समझ आया होगा योगा फिलॉसफी,
एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सफिशेंट है। बाकी अगर कुछ प्रीवियस ईयर करने पे आपको नॉलेज मिलती है तो उसको भी आप नोट डाउन करते रहिए। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियोज़ में बताया है कि आपको क्या करना है कि अपने नोट्स में 2-2 पेज ब्लैंक छोड़ने हैं, और वहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपको न्यू चीज़ें दिखेंगी उसको नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।